भारत को हर्षाया तुमने, भारत को हर्षाया तुमने, तुम जादूगर हॉकी के महान। भारत को हर्षाया तुमने, तुम जादूगर हॉकी के महान। तुमसा हुआ न कोई खिलाड़ी, शत दद्दा तुम्हें प्रणाम, शत दद्दा तुम्हें प्रणाम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस त्रिपाठी। साथियों, आज बात हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की। दुनिया मानती है साथियों के उनसा खिलाड़ी ना कोई तब हुआ ना कोई आज है और संभवतः आगे भी नहीं होगा। और साथियों, एक बात और है कि मेजर ध्यानचंद वही खिलाड़ी हैं, दद्दा वही खिलाड़ी हैं जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आइए साथियों, जानते हैं दद्दा के जीवन के कुछ खास तथ्य, कुछ अनसुनी बातें इसी वीडियो में अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, जो दद्दा का प्रारंभिक जीवन था वो किस प्रकार गुजरा, इसके बारे में बात करते हैं। आपका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता आर्मी में थे। इसके बाद परिवार झांसी आकर बस गया। इनका बचपन और प्रारंभिक शिक्षा सब कुछ झांसी में गुजरा। बचपन से ही आपकी शारीरिक फिटनेस, चपलता, ऊर्जा देखने लायक थी, यानी खिलाड़ी वाले सारे गुण थे। जल्दी ही ध्यानचंद जी को इन्हीं कारणों से आर्मी में नौकरी मिल गई और उनका सिलेक्शन आर्मी में हो गया। और उनके ही एक मित्र मेजर तिवारी की सलाह पर, उनके प्रशिक्षण पर मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी को अपना शौक बनाया और हॉकी खेलने में धीरे धीरे महारत हासिल कर ली। और आपकी लगन और मेहनत के ही कारण, अभ्यास के ही कारण आपको जल्दी ही भारत की राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिल गया। अब साथियों, जानते हैं कि दद्दा का खेलों में प्रदर्शन कैसा रहा। मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है साथियों कि उन्होंने लगातार 3 ओलंपिक्स में 1928, 1932 और 1936 में शानदार प्रदर्शन करके भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया। यानी तीनों जो है ओलंपिक्स थे उनमें भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला, और जिसमें दद्दा की भूमिका अग्रणी रही। और उन्होंने अपने खेल जीवन में लगभग 1000 गोल किए, ऐसा विद्वान बताते हैं। और उनकी आत्मकथा जिसका नाम गोल है, उसमें भी इसका विवरण मिलता है कि उन्होंने जीवन में लगभग इतने ही गोल किए हैं। और दिसंबर 1979 में बीमारी के कारण दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। अब बात करते हैं साथियों मेजर ध्यानचंद से जुड़े सम्मानों की जो उन्हें जीवन में मिले। मेजर ध्यानचंद जी को जीवन में अनेक सम्मान मिले। खेल क्षेत्र में बहुत सम्मान मिले, समाज के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिले, सेना से बहुत सारे सम्मान मिले। और 1956 में उन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान मिला। और झांसी का हीरोज क्लब, संग्रहालय, उनकी देश विदेश में अनेक प्रतिमाएं, उनके नाम पर देश में अनेक स्टेडियम, झांसी में उनकी समाधि, यह सब चीज़ें स्वतः ही उनकी यश गाथा का वर्णन करती हैं। लेकिन साथियों, अभी भी देश के खेल प्रेमी आशा लगाए बैठे हैं कि देश उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे, और मैं समझता हूँ दद्दा इसके लिए उपयुक्त हकदार भी है। अब साथियों, बात करते हैं कि दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद के जीवन की कुछ खास बातें, कि वो कितने मेहनती और कुशाग्र बुद्धि खिलाड़ी थे। तो साथियों, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यही कारण है कई देशों में उनकी हॉकी स्टिक तोड़ कर देखी गई कि इसमें कुछ लगा तो नहीं है, कोई यंत्र तंत्र तो नहीं है। क्योंकि जब वो खेलते थे साथियों तो एक प्रकार से गेंद उनकी स्टिक से चिपक सी जाती थी, और अगर एक बार उनके स्टिक के पास गेंद आ गई तो फिर गोल में परिवर्तित होकर ही रहती थी।
और एक बार तो साथियों ऐसा हुआ कि किसी मैच में जब दद्दा बहुत देर तक गोल नहीं कर पाए तो उनकी नज़र गोल की तरफ गई। उन्हें लगा कि गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ी है और उन्होंने रेफरी से शिकायत करी कि आपका गोल पोस्ट कुछ छोटा है। तो लोग आश्चर्य में पड़ गए, अंतर्राष्ट्रीय मैच था, लोग आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन जब दद्दा ने बहस करी और तर्क दिए तो गोल पोस्ट की जांच की गई और उसमें वाकई में पाया गया कि गोल पोस्ट अपने मानक आधारों से कुछ कम था। यही कारण है दद्दा गोल नहीं कर पा रहे थे और उसके ठीक होते ही दद्दा ने फिर कई गोल किए। और साथियों, बर्लिन ओलंपिक में 1936 में जर्मन के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी से खेलने का ऑफर दिया और कहा कि आप जर्मनी आइए, यहाँ से खेलिए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। और चूंकि भारत उन दिनों गुलाम था तो हिटलर ने कहा, कहाँ गुलाम देश में पड़े हो, यहाँ आओ, मान सम्मान पाओ और यहाँ से खेलो। तो दद्दा ने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है। और हॉकी में शानदार प्रदर्शन के चलते दद्दा एक सामान्य स्तर पर भर्ती होते हुए भी मेजर के पद तक पहुंचे और उनकी जर्सी का नंबर था नंबर 2। और उनके भाई कैप्टन रूप सिंह, वो भी एक हॉकी के बड़े खिलाड़ी रहे और दोनों भाइयों ने कई बार राष्ट्रीय टीम का एक साथ प्रतिनिधित्व किया। और दद्दा के सुपुत्र अशोक कुमार जी, वो भी भारत की राष्ट्रीय टीम में कई वर्ष तक खेले हैं और अच्छे खिलाड़ी कहे जाते हैं। और दद्दा एक महान हॉकी खिलाड़ी थे और उनका पूरा जीवन हॉकी को समर्पित था। वो जब तक जीवित रहे हॉकी के उन्नयन के लिए कुछ न कुछ करते रहे। और अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो सार यही है कि गुलाम देश में एक आम परिवार के साधारण व्यक्ति का राष्ट्रीय टीम तक पहुंचना, इतनी पदोन्नति करना, इतनी सुविधाएं ना होने के बावजूद आगे बढ़ते जाना, यह सिद्ध करता है कि दद्दा लगन और मेहनत में किसी से कम नहीं थे। तभी तो वो हॉकी के जादूगर कहलाए और देश का नाम रोशन कर हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दद्दा ध्यानचंद को शत शत नमन, वंदन। जय हिंद।